सर अब्राहम मैस्लो ने कमाल कर दिया। सर अब्राहम मैस्लो ने कमाल कर दिया, कंगाल को मालामाल कर दिया। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। दोस्तों, आज डायरेक्टिंग चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गया हूं आपके बीच में। टॉपिक का नाम है अब्राहम मैस्लो, नीड ऑफ हायरार्की, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अर्थात है क्या कि एक इंसान को मोटिवेट करने के लिए उसके कुछ जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, और ये जरूरतें लेवल वाइज पूरी होती हैं। एक इंसान इन जरूरतों की वजह से ही मोटिवेट होता है। तो ये जरूरतें हैं दोस्तों पूरी 5। ये 5 जरूरतें हैं जिसको पूरी करने के लिए इंसान मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है, इंस्पायर्ड होता है और एफर्ट करता है बेस्ट से बेस्ट। ये कौन कौन सी 5 जरूरतें हैं इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सर अब्राहम मैस्लो ने बहुत अच्छे से और बहुत डीपली इन जरूरतों का जिक्र करा है इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहली जरूरत दोस्तों मेरे सामने आ चुकी है। इसको याद करने का शॉर्टकट है BSAES। ठीक है, सिंपल भाषा में ऐसे कह सकता हूं कि BSA की साइकिल से स्कूटी ES पर आना है आप लोगों को, और आप आ सकते हैं मोटिवेशन के साथ। साइकिल से स्कूटी का सफर मोटिवेशन से तय होगा, क्योंकि पैसा खर्च होने वाला है, और ये पैसा कमाया जाएगा किसके थ्रू? मोटिवेशन के थ्रू। अगर आपके पास मोटिवेशन है तो आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली नीड जो आप लोगों को अपनी पूरी करनी है उसका नाम है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। आई रिपीट, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब है ये आपकी शारीरिक जरूरतें हैं जो कि हर इंसान को चाहिए। सिंपल बात करूं तो ना ये दुनिया ये जहां चाहिए, सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, जिसके बिना एक इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। ये आपकी फूड, क्लोथिंग और शेल्टर की वो नीड्स है जो हर इंसान को पूरी करनी ही करनी है, और डेली बेसिस पे करनी ही करनी है। इसके लिए इंसान सबसे पहले मोटिवेट होता है। ठीक है, सुबह उठता है और भागता है अपनी दिनचर्या में अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, ताकि वो 2 वक्त की रोटी और सर को ढकने के लिए मकान और तन को ढकने के लिए कपड़े का अरेंजमेंट कर पाए। काफी आध्यात्मिक बातें चल रही हैं। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड दोस्तों हमारी फूड, क्लोथिंग और शेल्टर की डिमांड है, जो कि हर इंसान को चाहिए। लिखा गया है दीज नीड्स आर द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड इन द हायरार्की, मतलब लेवल वाइज सबसे इंपॉर्टेंट नीड यही है। ठीक है, एंड दीज आर प्राइमरी नीड्स, हर इंसान की नीड है। सबसे पहली नीड यही होती है दोस्तों। दीज आर कॉमन फिजियोलॉजिकल नीड आर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। बेसिक सैलरी कैन सेटिस्फाई दी नीड्स। अगर आपके पास बेसिक सैलरी है तो आप इन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो भी आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में एक इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो समझ जाना उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो चुकी है। और इस टॉपिक से 90% केस स्टडी आती ही आती है, इसलिए बहुत अच्छे से सुन के चलेंगे दोस्तों। दूसरी नीड हमारे पास आती है जिसका नाम है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड कहती है बेसिक फिजियोलॉजिकल पार करने के बाद इंसान सेफ्टी के बारे में सोचता है कि हे ईश्वर, मेरा आज का गुजारा तो हो गया, आज का फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तो हो गया, लेकिन कल का क्या, भविष्य का क्या? तो इंसान सेफ्टी के बारे में बात करता है कि काश मेरा फ्यूचर सेफ हो जाए, काश मेरी जॉब परमानेंट हो जाए, काश मेरी सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाए। एटलीस्ट कम से कम मैं अपने फ्यूचर के लिए इतना फंड जनरेट कर पाऊँ कि मेरा भविष्य स्मूथली चल सके, बिना किसी दिक्कत के मेरा भविष्य बहुत आसानी से चलता चला जाए। इसके लिए मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स की नीड पड़ती है दोस्तों। ये तभी पूरी हो सकती है जब मेरी जॉब परमानेंट होगी, या फिर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक जुड़ा रहूंगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन जुड़ने के साथ साथ मेरी ग्रोथ, सैलरी वगैरह बढ़ती रहेगी। तो मुझे लगता है शायद आसानी से मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पूरी हो जाएगी। खासकर अगर किसी क्वेश्चन में किसी इंसान को परमानेंट जॉब मिल गया, परमानेंट जॉब, तो समझ जाना उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड ऑटोमेटिकली पूरी होगी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। लिखा गया वंस द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड देन द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। एक बार अपनी रोज की जरूरतें पूरी करने के बाद इंसान सोचता है फ्यूचर के बारे में। आज तो हो गया, कल का क्या, परसों का क्या, तरसों का क्या? These needs provide security from any physical and emotional harm। अगर आपके पास ये नीड्स पूरी होगी तो आपको फिजिकल और इमोशनल हार्म की जरूरत नहीं है। कोई आपको दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपकी जॉब परमानेंट है भाई, है। एग्जाम्पल जॉब सिक्योरिटी, पेंशन प्लान एटसेट्रा। आपके पास पेंशन प्लान है, रिटायरमेंट के बाद भी आपको टेंशन नहीं है कि यार कोई दिक्कत नहीं, यार मेरे खर्चे को चलाने के लिए मेरे पास पेंशन आएगी हर महीने, इतनी आए उतनी आए जितनी भी आए, लेकिन हाँ मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स के बारे में बात करते हैं।
तीसरा दोस्तों हमारी जिसका नाम है एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स। भाई मैस्लो के अकॉर्डिंग तो ये नीड हमारे 30 नंबर पर आती है, लेकिन आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग या फिर आजकल के बच्चों के अकॉर्डिंग ये नीड सबसे पहले आती है, द नीड ऑफ लव, अफेक्शन, केयर, सेंटिमेंट्स इन द लाइफ। तो सबसे पहले मुझे लगता है वो इसी नीड को पूरे करने की कोशिश करता है कि भैया बस उसका साथ मिल जाए तो मेरा जीवन कामयाब हो जाए, वो मुझे मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, ऐसी सोच वो रखते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स का मतलब है लाइफ में लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप का होना, दोस्तों का होना, ठीक है, प्यार का होना, ये सब चीजें मैटर करती है। लेकिन तब जब आप अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी नीड्स और बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी कर पाएं, तब इन चीजों के बारे में आप सोच सकते हैं, सोचना चाहें तो। ऐसा मेंशन करा गया। आगे लिखा गया इसके अंदर, ठीक है, आफ्टर फुलफिलिंग द अबव टू नीड्स द पर्सन बिकम मोर एक्टिव इन मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप। ऑब्वियसली बात है, अगर जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं हाँ भाई कैसा है, तो ये वही नीड है। अगर आपके पास पैसा होगा, आपकी बेसिक नीड पूरी हो चुकी है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, फ्यूचर सिक्योर है, तो लोग भी आपको सलाम करेंगे और दूर से राम राम करेंगे, फॉर श्योर करेंगे दोस्तों। इसके लिए एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले बाकी नीड्स पूरी कर लो, फिर ये वाली पूरी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला हमारा एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब है कि एक इंसान, ठीक है, लाइफ चल रही है, अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, ठीक है, जैसे जैसे परिवार बढ़ता है वैसे वैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए, मोर मनी, ठीक है, और स्टेटस भी चाहिए इंसान को कि लोग दूर से मुझे जाने कि हाँ यार ये वो पर्सनैलिटी है, यस वो पर्सनैलिटी है। उसके लिए मुझे एक स्टेटस चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट चाहिए, हायरार्की में एक लेवल अप मूव करना है मुझे, मैं असिस्टेंट मैनेजर नहीं रह सकता, मुझे मैनेजर की पोस्ट चाहिए, फिर जनरल मैनेजर की पोस्ट चाहिए, ताकि लोग या लोगों के अंदर मेरी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो, ठीक है, पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ मेरी सैलरी भी तो बढ़ेगी। नई गाड़ी बड़े वाली चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लोग भी कहें वाह भाई वाह बढ़िया है। तो इसके लिए दोस्तों मुझे अपनी एस्टीम नीड्स पूरी करनी पड़ेगी। एस्टीम नीड्स एक इंसान के लिए स्टेटस की नीड, रिस्पेक्ट की नीड और रिकॉग्निशन की नीड है कि लोग दूर दूर तक उस इंसान को जाने और दूर से उसको सलाम करते चलें, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दी नीड्स कैन बी मोर कॉमन इन हाई लेवल एम्प्लॉइज। ऑब्वियसली बात है, आप अपने आप को हाई लेवल एम्प्लॉइज में, जो इंसान थोड़ा सा पोस्ट पर काम करता है, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है, उसकी ज़रूरतें थोड़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ती हैं। बाकी नॉर्मल इंसान की ज़रूरतें ऐसी खास नहीं होती, इतना ज़्यादा स्टेटस नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आज के टाइम में स्टेटस थोड़ा बहुत सबको चाहिए होता है। उसके बाद दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। बहुत केसेस में नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के थ्रू भी हम अपनी एस्टीम नीड्स पूरी करते हैं, क्योंकि जो पोस्ट होती है ना, पोस्ट, उसकी वैल्यू बहुत है। एक पद, एक पोस्ट, भले चाहे पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन एक पोस्ट की वैल्यू है, क्योंकि आप अपने पोस्ट के दम पर लोगों को दबा सकते हैं, लोगों की नज़रों में पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं उस पोस्ट की वजह से। वैल्यू किसकी है? पोस्ट की। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और लास्ट मेरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है जब एक इंसान वो सब कुछ हासिल कर लेता है जो वो हासिल करना चाहता है। रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं यार, जब तक जीवन है कुछ ना कुछ नीड्स तो आती रहेंगी, लेकिन अगर इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है जो वो हासिल करना चाहता है, तो उस कंडीशन में वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पूरी कर चुका है। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब ही है कि इंसान सब कुछ हासिल कर चुका है जो वो हासिल करना चाहता है। लिखा गया है, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द नीड इन द हायरार्की, इट मीन सेटिस्फाइंग द एम ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का जो भी एम था, ऑब्जेक्टिव, आपने सब कुछ हासिल कर लिया, ठीक है। Once the employee become what he want to become, he feel satisfaction of self actualization need. सिंपल भाषा में कहूं तो आत्म तृप्ति, मतलब आपने सब कुछ हासिल कर लिया, आप क्या लाजवाब जिंदगी जियो हो, आपने सब कुछ जो सोचा वो पाया, तो उस कंडीशन में आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरी हो जाएगी। रियल लाइफ में ऐसी नीड का पूरा हो पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो जब तक जिंदा है तब तक तो ये नीड पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ, मरते समय कह सकते हैं कि हाँ अच्छी ज़िंदगी थी और हमने बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी और जो पाना चाहा उसको हासिल कर लिया। तो यह दोस्तों मैस्लो के अकॉर्डिंग हमारी 5 नीड्स जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद करके चलेंगे और इनके ऊपर केस स्टडी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।